तो देखिए फिर ये क्या हो जाएगा आपका, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे ना ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड वाला, तो हमने ये पूरी एंट्रीज कर ली, हमने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया इसका। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल सिनेरियो डालना रह गया था, तो मैं कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा जी आपका, ये देखिए 2,50,000। ओके, क्लियर है यहाँ तक, समझ में भैया आया? हाँ जी बोलो। ये वाला क्यों करा हमने कॉल लेना कॉल सिनेरियो इसलिए किया क्योंकि वो पैसा मिला नहीं है, एरियर मतलब बकाया अभी भी, है ना। तो अभी मैंने देखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी थी, 250, लेकिन मिला है 247, यानी कि 2500 नहीं मिला है ना, तो 2500 जो नहीं मिला है वो एरियर में है। तो इसलिए मैंने एरियर अकाउंट ओपन करके, एरियर अकाउंट यहाँ पे, एरियर अकाउंट ओपन करके एरियर में दिखा दिया पैसा 2500 का। ठीक है जी। तो टोटल भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,50,000 मिलना चाहिए था, मिला है 247,500, तो बाकी का 2500 कहाँ गया, एरियर में चला गया। और फिर हमने नीचे एरियर माइनस करके दिखा दिया, तो ये देखिए नीचे नोट्स टू अकाउंट में, ये देखिए ये रहा, कॉल से एरियर माइनस किया था हमने 2500 5,000 में से। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन? हाँ भैया। यस सर। अब इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर ये है शायद, आंसर पे देखा, ये देखा यहाँ पे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल 4,95,000 और हाँ सब्सक्राइब ठीक बट है, नॉट फुली पेड 2500 हुई। हाँ ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 2,47,500। ठीक है, 97,000। 2,97,500। ठीक है आरपी, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो अब मैं आगे चलूं? हाँ आगे चलो और क्या। यस सर। ओके वेरी गुड। अभी भैया स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना आपको। अच्छा ओके, सर आपने रिकॉर्डिंग ये भी नहीं भेजी। वो रिकॉर्डिंग ना थोड़ा हैवी साइज हो रहा है, तो मैं अभी ड्राइव पे अपलोड करूंगा उनको, और ड्राइव का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप लिंक ओपन करोगे तो डायरेक्ट चल जाएगी वो। ठीक है, आपको डाउनलोड नहीं करनी है वो। ओके ठीक है सर। ठीक है आकर्ष, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं भेजूंगा तो टाइम लगेगा अभी। एक सेकंड सर। ओके ले लो। बता देना जब ये फर्स्ट पार्ट में हो लेते गया हो। हो गया हो गया। ओके, ये लीजिए जनरल एंट्री आपकी। हो गया। ओके, ये बैलेंस शीट है पूरी, मैं बैलेंस शीट का हेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना इतना हिस्सा ले रहा हूँ ताकि एक बार में आ जाए। पर नहीं आया एक बार में, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा छोटा करना था इसको। ये लो, अब आ जाएगा। हो गया सर। हो गया, ओके, आप ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। चलिए मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और मैं भी दूसरा आपको मेन स्क्रीन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब आगे देखिए आपका। देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है आपको यूज ऑफ कैश बुक, दिख रहा है? हाँ भैया। ओके, तो कैश बुक आप प्रिपेयर करोगे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। तो जब भी क्वेश्चन आपको बोलता है कैश बुक बनाओ, तो आप क्या करोगे, सारी की सारी कैश वाली एंट्रीज जो होती है ना, उनको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है जी। तो इफ द क्वेश्चन इज, इफ द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बुक कैश बुक इन द क्वेश्चन एंट्रीज टू द कैश ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द कैश आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या कह रहा है कि सीबीएसई ने बोला है कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोलता है कि कैश बुक बनाई है, तो आप जो कैश वाली एंट्रीज होती है ना आपकी, वो एंट्री नहीं करोगे आप जनरल में, वो एंट्री नहीं करोगे, सीधा क्या करोगे उनकी लीवर पोस्टिंग। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो लीवर पोस्टिंग, दैट इज वेल एंड गुड। तो जो बची एंट्री वो कौन सी बची, ड्यू वाली? अरे कैश के अलावा तो ड्यू वाली एंट्री रहेगी ना सारी। यस सर। हाँ, तो वो कह रहा है कि जो ड्यू वाली एंट्री है ना, जो बाकी कैश को छोड़ के जो बाकी एंट्री है, वो सारी आप कहाँ करोगे, जनरल में करोगे। और बाकी जो कैश वाली ट्रांजेक्शन है वो आप एंट्री मत करो उनका, डायरेक्ट लीवर पोस्टिंग करके कैश बुक में डाल दो, तो आपको वहां पे डबल डबल काम करने से बच जाओगे आप। ओके
ठीक समझ में है आया ना? सर। हाँ ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है आगे। अब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लीज ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे साथ साथ उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल को इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल कराना शुरू करूंगा तो देखो 40 मिनट पूरे चले गए, ठीक है, तो उसमें टॉपिक रह जाएगा, मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। तो आप अगर डाउट होता है ना तो डाउट में ले लिया करूंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, डाउट फिर जितने भी होंगे सारे डाउट होंगे सारे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज अपने हैंड से एक बार ट्राई जरूर करके आओ। देखिए अगला क्वेश्चन। A limited company offered for subscription 10,000 इक्विटी शेयर। कितना पब्लिक को ऑफर किया है उसने सब्सक्राइब करने के लिए? 10,000 शेयर। 10 रुपए का एक है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो कितना हो गया इश्यू प्राइस? कितना हो गया रिचा आप बताओ, इश्यू प्राइस कितना हो गया शेयर का? रिचा, जिसको मेरी आवाज सुनाई देती है लेकिन उसको नहीं सुनाई दे रहा, उसको उसकी आवाज नहीं आ रही, तो वो मैसेज में चैट में डाल दिया करो कितना हो गया। मेरे को बताओ आप। यस, इशू प्राइस, अंजलि का मैसेज आया सर। इशू प्राइस अंजलि बता रही है 10,000। मैंने इशू प्राइस पर शेयर बोला है अंजलि, अरे आपने गलत बताया, दिस इज रॉन्ग आंसर। 1,00,000 बोला है सर उसने, 10,000 थोड़ी। हाँ 1 लाख गलत है ना वो। इशू प्राइस पर शेयर कितना होगा आकाश आप बताओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी आवाज तो आप मैसेज में टाइप करके भेज दो मेरे को, फटाफट बोलो। अब आप लोगों को अगर इशू प्राइस भी निकालना नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है ना। सर 1,20,000। अरे यार मैंने इतना इशू टाइम क्यों भरा? मैंने इशू प्राइस पर शेयर पूछा है। यस 12 रुपए। किसने बोला ये किसने बोला? करण। ओके ठीक है सही है। तो इशू प्राइस कैसे निकलता है जी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इशू प्राइस निकलता है जी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और प्रीमियम है पर शेयर 2 रुपए, तो टोटल हो गया 12 रुपए। ओके चलिए आगे। तो 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो देखिए इसने दो तरीके के शेयर इशू किया है, एक तो किया है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने किया है? 10,000। और प्रेफरेंस शेयर कितने किया है? 5,000। 5,000। तो देखिए हम दोनों की एंट्री साथ साथ भी कर सकते हैं और बेटर होगा कि अभी आप अलग अलग करो बाद में साथ साथ करना, ठीक है जी। अब आगे देखिए, तो कह रहा है अमाउंट जो पेबल है वो 10 रुपए का, इस पे प्रीमियम नहीं है, ठीक है प्रेफरेंस पे। तो कह रहा है इक्विटी शेयर पे जो अमाउंट ड्यू है वो कैसे ड्यू है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम पे यहाँ पे 3 रुपए फेस वैल्यू का हो गया और 2 रुपए किसका हो गया? प्रीमियम का हो गया। फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया? 4 रुपए। तो आप ऐड करके देख लो, 5 3 8 और 4 12 रुपए होता है आपका, होता है। यस आगे देखिए प्रेफरेंस शेयर पे किस तरीके से ड्यू है? 3 4 7 3 10 इस तरीके से ड्यू है जी। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। तो ऑल द शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड। सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब भी हुए, लोगों से मंगाए भी गए और सबने पे भी कर दिए। तो आपको एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज। तो जब जनरल एंट्री आप करोगे तो दोनों की साथ भी कर सकते हो आप और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है जी। साथ करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। अब देखिए इसने, अब वो क्या बोला है क्वेश्चन में? रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। अब अगर कैश बुक बोला है इसने बनाने के लिए तो क्या जनरल एंट्री में कैश बुक और कैश वाली एंट्री आएगी? इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द कैश बुक, तो आप कैश बुक अगर बना रहे हैं तो जनरल एंट्री में आप क्या जनरल एंट्री नहीं करोगे कैश वाली। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो जो पहली एंट्री है ना हमारी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो एंट्री आप नहीं करोगे। वो एंट्री डायरेक्ट कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि कैश बुक में यहाँ पे बना रहा हूं, सपोज दिस इज माई कैश बुक, ऐसे बना रहा हूं मैं, तो बताना वो एंट्री किधर गई होगी? यहाँ पे गई होगी, है ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो कितना कितना बनता है जी? इक्विटी शेयर कितने रुपए का था? 5,000 मतलब इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितने रुपए थी? 3 रुपए थी और 3000 हो जाएगा भैया। इसको भी 3 रुपए। 3 रुपए थी। 3 रुपए थी। और शेयर कितने थे इक्विटी शेयर इशू जो किए थे? 10,000 थे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ भैया। 10,000 थे। ओके, तो ये हो गया 30,000। हाँ और प्रेफरेंस शेयर जो थे वो कितने रुपए की थी? 3 रुपए पर शेयर थी। और शेयर कितने थे? 5,000। तो 5 या 15,000। ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होगी फिर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। एक में मत डाल देना दोनों। तो आप बेटर है कि आप अलग अलग ही एंट्री कर लेना। ठीक है, एक बार इक्विटी शेयर की 8 एंट्री और उसके बाद एक बार इसकी 8 एंट्री। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके ठीक है, ठीक। ठीक है जी। तो अब मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, इसको आप खुद से करोगे। ये देखिए बैंक में डाल रखा है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 30,000, प्रेफरेंस शेयर में 15,000। देखिए दिख रहा है? हाँ भैया। ओके, तो एंट्रीज आप प्लीज कर लेना। अब इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो ये बताइए कौन सा सेक्शन था जो ये कहता था कि शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते? 53। देख लिया आप लोगों ने? है नहीं भैया, पता था। अच्छा, बताना डिस्काउंट पे इशू कौन सा शेयर हो सकता है? 50। कौन सा सेक्शन था उसका? 54। 54। अच्छा, 56 में क्या था? यही तो बात है, इतना याद नहीं रखते हम, इतने टेंशन नहीं पालते। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढ के लाना। तो देखिए क्या कह रहा है कि शेयर को डिस्काउंट पे इशू करने पे क्या है? प्रोहिबिशन है। अच्छा, ये प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने उस दिन गलत बता दिया था आपको, सॉरी। तो व्हेन अ शेयर इज इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन दिस फेस वैल्यू, डिस्काउंट कब माना जाएगा? जब 10 रुपए फेस वैल्यू और 8 रुपए में इशू कर दिया, तो क्या मानेंगे इसको? अच्छा, इसने क्या बोला है? इशू डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता है, रीइशू नहीं किया जा सकता डिस्काउंट पे? इशू है रीइशू? क्या भैया एक बार सेक्शन 53 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सेक्शन मतलब शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है, शेयर को डिस्काउंट पे री इशू नहीं किया जा सकता। इशू इशू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब री इशू तो किया जा सकता है। हाँ अरे भाई, जो चीज उसने वाला इशू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब री इशू कर सकते हैं हम, उसके लिए मना नहीं किया। ठीक है, तो हम री इशू कर सकते हैं। ओके, और आगे क्या है? तो जब फेस वैल्यू से कम पे इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। एंड फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए का था, 95 में इशू कर दिया, तो इसको क्या माना जाएगा कि डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा 5%। अब कह रहा है सेक्शन 53 जो कंपनी एक्ट का है वो क्या कहता है? कंपनी वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड, कंपनी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, कि अब वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सके। द ओनली शेयर दैट कुड बी इशूड एट अ डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या है? जो सिर्फ एक ही शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को किए जाते हैं। किस लिए किया जाता है? उनकी सर्विस, क्योंकि उन लोगों ने सेवा दी की है कंपनी की, इतने सालों से कंपनी में लगे हुए हैं, अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे, यहाँ पे मिल गई आपको, देखिए। ठीक है, अच्छा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन की बात भी हम पहले ही सुन चुके हैं, याद है आपको? अंडर सब्सक्रिप्शन कब माना जाता है? जब 90% से कम शेयर, हाँ, जब 90% से कम हो सब्सक्रिप्शन आपका, जब पब्लिक 90% से कम शेयर सब्सक्राइब करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो कह रहे हैं समटाइम्स द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो मैंने सपोज ऑफर किया 10,000 शेयर पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया सपोज मेरे को 8,500 शेयर्स के लिए, तो ऑफर्ड जो है वो ये है और अप्लाइड जो है वो ये है। तो बताइए अप्लाइड क्या ऑफर्ड से कम है? ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो है वो कम होते हैं देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी,
सच एन इशू, उस टाइप के इशू को क्या बोलते हैं कि ये अंडर सब्सक्राइब हुआ है, और इन सच ए केस द अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। तो इस केस में जो हम एंट्री करते हैं वो हम किस बेसिस पे करते हैं, हम फिर 10,000 के हिसाब से नहीं करेंगे एंट्री, जो 8,500 शेयर मिले उनके हिसाब से करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए 8,500 क्या 90% है, ये तो 85% ही है, तो इसलिए इसमें तो हम वापस कर देंगे पैसा। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, वो आपको ऐसा दिया होगा जिसमें 90% या उससे ज्यादा होगा, मतलब ऑफर्ड से तो कम होगा, लेकिन कितना होगा 90% से, या 90% से ज्यादा होगा। ठीक है जी, अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया हाँ ठीक है। भैया। आपको क्वेश्चन में ऐसा केस नहीं देगा कि जिसमें आपका ये पूछे कि यहाँ पे बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। वो ऐसे केस देगा जिसमें आपका अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अंडर सब्सक्रिप्शन 90 या 90% से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए शिवा लिमिटेड ने इशू किया 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करता है। तो बताइए प्रीमियम पर शेयर कितना हो गया? 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। 1 रुपए। तो यानी आपके इशू प्राइस कितना हो गया? 11। तो 10 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए प्रीमियम, ये हो गया जी 11 रुपए। ठीक है, पेमेंट वर मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितना पैसा? 5 रुपए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी है? 4 और 1 रुपए प्रीमियम। 4 रुपए। 1 रुपए प्रीमियम होगा जी। अलॉटमेंट पे 4 रुपए जी, और पर्सनल फाइनल कॉल पे 2 रुपए। तो इसको टोटल करके देख लेते हैं, 11 आना चाहिए। 5 4 आ रहा भी 11। कहाँ आ रहा है? 5 4 9 पे 11, यस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्या है? एप्लीकेशन रिसीव फॉर 18,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई है? अब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तो 90% है ही नहीं, है या नहीं है? 90% है एग्जैक्ट। देखिए 20,000 का 90% निकालेंगे ना आप जब, तो ये आएगा 9 दूनी 18,000। ठीक है जी, तो आपको ऐसा केस नहीं देगा जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन जो 90% से कम हो। ठीक है, उसकी तो एंट्री नहीं कर सकते हम। ओके चलिए, तो कह रहा है अभी आप एंट्री 20,000 के हिसाब से चलेगा क्वेश्चन आपको, 18 के हिसाब से चलेगा जो मिला है? 18,000। 18 के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, ऑल वर एक्सेप्टेड। 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए गए, और सारी मनी ड्यूली रिसीव, और सारा पैसा आपको मिल भी गया क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आप देखिए आगे चलते हैं। तो सिंपल केस है, कुछ नहीं है, बस 18,000 के हिसाब से क्वेश्चन को करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18 के हिसाब से कर दो। 18 पंजे 90,000 रुपए हो गया। 5 रुपए थी ना एप्लीकेशन, और प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, याद है आपको? अरे इस बार जो प्रीमियम था ना एप्लीकेशन पे था, तो इसलिए एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। 18,000 के हिसाब से पूरा क्वेश्चन होता चला जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस शीट बना दी है इसने। बैलेंस शीट आपको बताइए शेयर कैपिटल कैसे निकालोगे आप, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे निकालोगे। इस बार इशूड कैपिटल अलग होगी और सब्सक्राइब कैपिटल अलग होगी। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है इशूड कितनी है? 20,000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितनी की थी? 18,000। तो देखिए इशूड में 20 के हिसाब से चल रहा है क्वेश्चन, और सब्सक्राइब है 18,000 के हिसाब से। ठीक है जी, और 18 के 18,000 सब पे पैसा मिल गया है, तो इसलिए मैंने सीधा क्या बनाया है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। तो ये आ गया जी। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम कर दोगे जी। अच्छा, एक और हेडिंग बनती है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यस सर। एक मिनट, मैसेज आया किसी का, ये किसने किया है? करण। ओके ठीक है, तो अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ओके हाँ भैया स्कूल लग गया। ठीक है, तो अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इश्यू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये 2-3 नंबर में आता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ तक ट्राई कर लीजिए। अंडर सर सब्सक्रिप्शन बता, नेक्स्ट टॉपिक तो यही है, यहाँ क्या? तक तो कर ही लिया। ये कर लिया आपने? अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन वगैरह कर लिया? ये आया ही नहीं अभी, ये क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक ये आपका कंसीडरेशन अदर देन कैश। हाँ चलो तो कोई बात नहीं, फिर मैं कल कराऊंगा ये। अगर नहीं है तो आप फिर आप एडिशनल वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एडिशनल ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे?
अभी तो नहीं अभी तो सर, पर कर प्रैक्टिकली कर लेंगे। रहे हैं। हाँ तो उनको भी करना शुरू कर दो ना, जब तक बर्डन कम है तब तक तो खींच लो उनको साथ साथ। और जैसे आज आपके पास नहीं है मान लो करने के लिए, तो आप आज वो वाले निपटा लो, एडिशनल वाले, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैं क्लास पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, ओके। सर, हाँ बोलो। अलग अलग बैच रख लो ना। चलो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, फिर बताता हूँ, रख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा।